अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल जाते जाते कुछ बड़े धमाके करके जाएंगे, ऐसे ऐसे फैसले सामने आएंगे जो किसी ने सोचे नहीं होंगे। मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का जो आखिरी हफ्ता होगा, यानी ये जो हफ्ता चल रहा है, आज 9 सितंबर है, 15 सितंबर को इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। ये आखिरी हफ्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत यानी जो साबका PDM की हुकूमत थी, उस हुकूमत के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, उस हुकूमत के ऊपर क़यामत बनकर गुजरेगा। देखें, शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में आई थी और पिछले 1.5 साल के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरीके से अपने केसेस माफ़ करवाए, जिस तरीके से गैर आइनी गैर कानूनी तरामीम की और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, जिस तरह से आला अदलिया के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला, ये बात तय थी, ये बात कन्फर्म थी। अब तमाम जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात जो पिछले 1.5 साल के अंदर हुए, उनका हिसाब शहबाज शरीफ सरकार को देना पड़ेगा। PDM की सियासी जमातों को उनका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जब तक अदालतें इन्होंने फुल मैनेज की हुई थी, तब तक मामलात चल रहे थे। और मैं बार बार कह रहा था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाने से पहले डंडा करा के जाएंगे, जाने से पहले बड़ा खड़ाक करके जाएंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर PDM की हुकूमत, यानी वो हुकूमत जिसने 1.5 साल इक़्तिदार के मज़े लिए, अपनी मर्ज़ी की तरामीम की, अपनी मर्ज़ी के अहकाम माने, अपनी मर्ज़ी के हुक्म नहीं माने, पहला बड़ा फ़ैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ चुका है। ख़बरें हैं कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होंगे, बल्कि शहबाज शरीफ के वो तमाम वज़रा, खा वो पीपल्स पार्टी के हों, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के हों, वो काफ लीग के हों, यानी जो जो काबीना का हिस्सा थे, वो तमाम लोग गिरफ्तार होंगे। इसहाक डार गिरफ्तार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 32 सफ़हात पर मुश्तमिल बाकायदा तौर पर चार्जशीट, एक पूरी चार्जशीट शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ सामने आ चुकी है। बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद जो 32 सफ़हात पर मुश्तमिल ये चार्जशीट आई है, क्या इससे शहबाज शरीफ और वो तमाम लोग गिरफ्तार हो पाएंगे जिन्होंने अपनी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने? क्या शहबाज शरीफ लंदन से वापसी पर गिरफ्तार होंगे? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में क्या लिखा है, इस हवाले से शहर इक़्तिदार में क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले जो फैसला आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात चल रही थी, ऑडियो लीक्स के ऊपर समाअत चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में ये मामला ज़ेर समाअत था। गुज़श्ता तकरीबन 3 महीनों से ये ज़ेर समाअत था कि हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एतराज़ आयद किया था कि जो जजेस इन ऑडियो लीक्स केस बेंच का हिस्सा हैं, उनको अलग किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी कर दिया है कि हुकूमत की इस्तदा, हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था कि ऑडियो लीक करना गैर आइनी गैर कानूनी है, वो उसी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस फैसले के अंदर बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो पूरा चट्टा खट्टा जो इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर किया, वो खोल कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रख दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाने से पहले पहला बड़ा धमाका किया है। इस फैसले के अंदर, तफसीली फैसले के अंदर ये लिखा है कि जिस तरीके से 15 मई को, नाज़रीन इकराम आपको याद होगा 14 मई का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं। 15 मई को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र सानी अपील थी, 15 मई को उसकी समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और एन उसी दिन यानी 15 मई वाले दिन मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक एहतजाजी धरना रखा था। उस धरने से, उस जलसे से मरियम नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने उस जलसे को, उस धरने को फैसिलिटेट किया था। कल के तफसीली फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह लिखा है कि वफाकी हुकूमत बाकायदा तौर पर बराह रास्त अदलिया के ऊपर हमला आवर हुई है। यानी ये अल्फाज तफसीली फैसले के अंदर लिखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हमला किया।
15 मई को एक ऐसे जलसे का इनेकाद करके जिस जलसे के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल को बराह रास्त थ्रेट किया गया, बराह रास्त धमकियां दी गई। फिर यह भी लिखा हुआ है कि तकरीबन पिछले 4 महीनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के जितने केसेस ज़ेरे इल्तवा थे, उन केसेस को बुनियाद बनाकर वफाकी वज़रा बाज़ जजेस के ऊपर हमला आवर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इश्तियाल दिलवाया गया लोगों को कि वो जजेस के ऊपर हमला आवर हो जाएं। यानी पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ वो आप सब ने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला देता था, पार्लियामेंट उस फैसले को नल एंड वाइड कर देता था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ऐसी तकारीर की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल और दीगर साथी जजेस के बारे में जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी ने भी नहीं सुनी। यानी कभी भी किसी जज के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं सुने गए जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके वज़रा ने गुज़श्ता 5-6 महीनों के अंदर पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करते हुए बाकायदा इस्तेमाल किए, और तमाम तर चीज़ें ये पिछले 4-5 महीनों के अंदर हुई। नाज़रीन इकराम, इन 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले के अंदर ये भी लिखा गया है कि अवामी फोरम पर जजेस को धमकियां दी गई, इश्तियाल दिलवाया गया जो कि पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। फिर 14 मई को जो इलेक्शन का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उस हुक्म को नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए नज़र सानी अपील दायर करवाई गई और इस अपील की जिस दिन समाअत थी उस दिन एहतजाज किया गया। ये सारी चार्जशीट पेश कर दी गई है। अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या वो तमाम लोग जिन्होंने ये सारा काम किया, जो आज 32 सफ़ात पर मुश्तमिल सफ़ात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बयान कर रहा है, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही फैसले के अंदर लिखा है कि इन तमाम लोगों ने तौहीन अदालत की है। यानी इन तमाम लोगों ने अदालत के अहकामात ना मानकर तौहीन की है, लिहाजा इन तमाम लोगों को इसकी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अब कानूनी माहिरीन जो शहर इक़्तिदार के अंदर हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ हों या उनके तमाम वज़रा हों जो इस वक्त इक़्तिदार में थे, जिसमें अहम वज़रा मसलन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे, 2-3 अहम दीगर मिनिस्ट्रियाँ थीं। इन तमाम लोगों को हर सूरत इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, जिन्होंने अभी तक इलेक्शन ना करवाने में अहम रोल प्ले किया है, उनको भी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये चार्जशीट पेश कर दी है और पीछे रह गए हैं 5 दिन। आज 9 सितंबर है, कल एतवार का दिन है, कल कोई समाअत नहीं होगी। यानी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पास 4 दिन रह जाएंगे। क्या इन 4 दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारी का हुक्म आ सकता है, क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी का ऑर्डर आ सकता है, ये देखना बाकी है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने अपने जाने से पहले बहुत बड़े बड़े फैसले देने शुरू कर दिए हैं, जो कि खुशाइंद बात है। कम अज़ कम उन तमाम लोगों से सवाल अदालत ज़रूर पूछ रही है जिन्होंने पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर अदालत का, आइन का, कानून का मजाक उड़ाया। तो ये देखना है कि अब आगे इस हवाले से क्या होता है। दूसरी जानिब जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज और साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हलफ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत भी दी है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल को भी मदऊ किया गया है। तो अब ये 4 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल के पास बाकी हैं। इन 4 दिनों में मज़ीद क्या होता है, इस हवाले से इंशाल्लाह जैसे जैसे तफसीलात आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से आगाह करूंगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।